वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंट और आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखिए, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। तो इट इज़ अ बायोजियोग्राफिक रीजन दैट इज़ बोथ अ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। ठीक है, काफ़ी रिच होता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में और यहाँ पे इसको हमेशा डिस्ट्रक्शन का खतरा बना रहता है। एंड द टर्म हॉट स्पॉट वॉज फर्स्ट यूज बाय नॉर्मन मेयर्स इन ईयर 1988. There are currently 36 recognized biodiversity hotspots and they are Earth's most biologically rich yet threatened terrestrial regions. To qualify as a biodiversity hotspot, an area must meet two strict criteria. Biodiversity hotspot होने के लिए दो strict criterias हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि contain at least 1500 species of vascular plants found nowhere else on the earth. ठीक है, all known as endemic species and have lost at least 70% of its primary native vegetation. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि 1500 एंडेमिक स्पीसीज़ होनी चाहिए और दूसरा 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन जो है वो लॉस्ट होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं इंडिया के हॉटस्पॉट के बारे में। तो देखिए, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। पहला तो है हिमालयाज, सेकंड इंडो बर्मा, थर्ड वन वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड फोर्थ है सुंडालैंड। तो हिमालय में देखिए इंक्लूड्स इंटायर हिमालयन रीजन दैट फॉलिंग इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। इंडो बर्मा में है इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट आसाम एंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, वेस्टर्न घाट में है इंटायर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। सुंडालैंड क्या है कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर नॉट फाउंड ओनली ट्रॉपिकल रीजन्स बट ऑल्सो फाउंड इन हाई लैटिट्यूडनल रीजन्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर पार्ट ऑफ म्यांमार इंडिया बॉर्डर एंड सुंडालैंड एंड Himalayas are included in biodiversity hotspot sites. Apart from this, Mediterranean Basin and southwestern Australia are also included in this. फिर है Conservation International has released an updated list of 35 biodiversity hotspots worldwide. It listed Western Ghat and Eastern Himalaya of India also. ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की जो लिस्ट आई उसमें टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में, जिसमें इंडिया के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय भी शामिल हैं। फिर इन फरवरी 2016 CEPF दैट इज़ क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड डिक्लेयर द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स एज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, 2016 में नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल प्लेन है उसको 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है डिक्लेयर किया गया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैबिटेट 7.6% ऑफ ऑल मेमल्स, 12.6% ऑफ बर्ड्स, 6.2% ऑफ रेप्टाइल्स एंड 4.4% ऑफ एम्फीबियंस फाउंड इन 18 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। फिर हम सभी जानते हैं कि बाई 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज़ कंसिडर्ड एज बोटेनिस्ट पैराडाइज बिकॉज इट लाइज अंडर हॉटस्पॉट ऑफ नदर्न हिमालय विच इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गोज राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी लाइफ के फॉर्म हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक में डिस्टर्ब आएगा तो दूसरा भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
If species of plants and animals become endangered, they cause degradation in the environment which may threaten humans being own existence. ठीक है, फिर आगे है there is an urgent need to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable. फिर है the critical problem is not merely the conservation of species nor the habitat but the continuation of process of conservation. The government of India along with the 155 other nations have signed the Convention of Biodiversity at Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. ठीक है, इसमें क्या बोला गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, efforts should be made to preserve the species that are endangered. Prevention of extinction requires proper planning and management. Varieties of food crops, forest plants, timber trees, livestock, animals and their wild relatives should be preserved. Each country should identify habitats of wild relatives and ensure their protection. Habitats where species feed, breed, rest and nurse their young should be safeguarded and protected. And last में है international trade in wild plants and animals be regulated. फिर आगे देखते हैं, फिर है to protect, preserve and propagate the variety of species within the natural boundaries, and the Government of India passed Wildlife Protection Act 1972, under which national parks, sanctuaries were established and biosphere reserves declared. ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था और इसी के अंडर में नेशनल पार्क, सेंचुरी जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको डिक्लेयर किया गया था. फिर है 12 सच कंट्रीज नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन विच दीज सेंटर्ड आर लोकेटेड. ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं. ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, ये यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स की लोकेशन है. ठीक है, अफ्रीका में देखिए अटलांटिक फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एंडीज है, वेस्टर्न इक्वाडोर एंड कोलंबियन चोको एंड ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, और सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट हैं ये बीच में. फिर ये इंडिया की बात करें तो ये देखिए ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और ये सुंडालैंड श्रीलंका वाला एरिया. ठीक, चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. तो द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फेनोमेना दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस, एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली occurring phenomenon that cause अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर टू हीट अप. ठीक है, तो अगर एक और चीज़ है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड वो -18 होता. ठीक है, बिलो ज़ीरो होता एवरेज अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर. फिर है अर्थ हीट evolves in the form of infrared radiation, above 90% of which is absorbed by the carbon dioxide gas present in the atmosphere, and the existence of greenhouse effect was told by जोसेफ फोरियर. ये याद रखिएगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जोसेफ फोरियर के द्वारा ये बताया गया इन ईयर 1824. फिर है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेरिक गैस, जिसमें मेनली आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. मेजर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ये है आपका वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. फिर आगे है द फॉलोइंग गैसेज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैसेज में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, SF6, NF3 एक्सेट्रा. और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड.
फिर IPCC यानी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से ने बताया, उन्होंने 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया, जिसमें मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और वाइल सल्फर ऑक्साइड नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं बोला, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए, ठीक। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ कंसर्न टुडे आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन भी इनमें से है। एंड सम अदर गैसेज सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इजली रिएक्ट विद ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। तो देखिए, इमिशन ऑफ CO2 comes mainly from the fossil fuel combustion. Oil, gas, coal, forest and ocean are the sinks for the carbon dioxide. Forests use CO2 in their growth, so deforestation due to the changes in land use also increase the concentration of CO2. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, हम सभी जानते हैं, और इसकी वजह से अगर CO2 कंसनट्रेशन राइज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गैसेस भी बढ़ेंगी, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा। फिर इट इज़ राइजिंग एट अबाउट 0.5% एनुअली and doubling the concentration of CO2 over pre-industrial level is used an index for the estimating the changes in climate in climatic models. फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो ये होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ओजोन अकर इन द एटमॉस्फेयर वेयर द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन, दस अल्ट्रावायलेट रेज डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस एंड द CFC विच ड्रिफ्ट इनटू स्ट्रेटोस्फेयर डिस्ट्रॉय द ओजोन, ठीक है। फिर है ओजोन होल के बारे में हम सभी जानते ही हैं, अंटार्कटिका में काफ़ी बड़ा ओजोन होल है। फिर इंटरनेशनल एफर्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्योटो प्रोटोकॉल। Kyoto Protocol proclaimed in 1997. This protocol went into effect in 2005. It ratified by 141 nations. Kyoto Protocol bound 35 industrialized countries to reduce their emissions by the year 2012 to 5% less than the levels prevalent in the year 1990. ठीक है, और क्या है, द एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।